सो लाइव प्रोसेसेस पे भी क्वेश्चन आता ही आता आपके पेपर में। टॉपिक इसमें 3 आपने बचपन में पढ़े भी हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, and then you have is another like circulatory system, respiratory system, and then excretory system। इन चारों से मिनिमम 2-3 क्वेश्चन आने ही आने, कोई भी पेपर हो तो उसको समझना कैसे हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे चीजें। डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स पूछता, ठीक, या वहां पर आपका प्लांट्स के टॉपिक में भी डिस्कस करता है, फोटोसिंथेसिस पे विल डिस्कस दैट पार्ट। और इजी है, मेरे को ये लगता है यार सबसे पहले बच्चे को ना ये समझ आना चाहिए कि जितने नंबर कन्वर्ट हो रहे हैं, क्लियर है, लॉजिकल क्या है, साइंस 30 नंबर 3 नंबर हो गए थे वैसे पेपर पार है, लॉजिक समझ आ रहा है। तो साइंस को तो स्ट्रेंथ बना के चलिए, 99% जनता वहां पर पहुंचती साइंस के बेसिस पे। फिर उसके बाद आता आपका ये ज्योग्राफी, दैट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें। तो इसको ही अगर आपको मैंने केमिस्ट्री फुल लेंथ दे दी है, फिजिक्स भी आज हो गई है, बायो भी हो चुकी है, इसको भी मैं कन्वर्ट करके दे दूँ, 2-3 देखोगे याद हो जाएगा। हकीकत ये भी है, आपके बैक ऑफ द माइंड चीजें आपको पता है, बट द थिंग इज यू नीड टू रिवाइज इट। अगर रिवाइज कर लो तो चीजें पक्की हो जाएंगी, ये चीज मैं कह रहा हूँ। क्लियर है जी। अब जरा लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो यू मस्ट हैव सीन दीज प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। पहले बात करें न्यूट्रिशन की। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूं तो हम एक कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स और एक हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो प्लांट्स खुद बनाते हैं खाना, सन तो ले रहे, वो छापे तो नहीं, हम क्या करते हैं, हम प्लांट को काट के खा रहे हैं, या हम किसको, जानवर को काट के खा रहे हैं। तो ये क्या है, वी आर हेट्रोट्रॉफ्स, वी कांट प्रिपेयर ऑन आवर ओन, बट ऑटोट्रॉफ्स आर द प्लांट्स। क्लियर है जी। इसके अलावा कुछ ऑटोट्रॉफ्स और भी हैं जी, एल्गी भी होगा, कल याद हमने डिस्कस किया था, एल्गी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट किंगडम, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और व्हाट। हाँ दोस्त, मैंने कहा एल्गी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ब्रायो और थैलोफाइट्स, एब्सोल्युटली नो, थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स व्हिच आर एक्वेटिक इन नेचर इफ यू रिमेंबर। सो थैलोफाइट्स आर बेसिकली दीज। क्लियर हो गया जी सभी को, इधर बैठ जा तू। क्लियर हो गया ये सभी को, इट शुड हैव बीन थैलोफाइट्स व्हिच आर एक्वेटिक इन नेचर। और वहां पर हम बात करते हैं एल्गी के बारे। एक क्लियर हो गया सारे नु, अगर अभी भूल गए तो रिवाइज क्या करोगे, 3 बार ही मिनिमम रिवीजन चाहिए। मेरे को लगा था कल आपको पूरी तरह याद हो चुके हैं, पर नहीं है। थैलोफाइट्स के एल्गी के अलावा और कौन से एग्जांपल थे, सियानोबैक्टीरिया और, मिक्स हो जा रहा, सब कुछ दिमाग में याद आ रहा होगा। थैलोफाइट देगी ना जो एक्वेटिक इन नेचर, ब्रायोफाइट में रिकी ब्रो फन करता है, मर्चेंट है, तो तुमने ब्रायो में कैसे गिन लिया एल्गी को। और यहां पर थैलोफाइट्स में यूयूसीसीएस, उल्वा, इलोथ्रिक्स, चारा, क्लेडोफोरा एंड स्पायरोजाइरा, रिमेंबर। और जो आप कह रहे वो पहले हमने डिस्कस किया था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। तो मिक्स नहीं होने देना है, 2-3 बार रिवाइज करो, क्योंकि जो मेहनत की है वो सब जीरो हो जाएगी। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में विच प्रिपेयर ऑन देयर ओन फूड, एंड देन यू हैव इज हेट्रोट्रॉफिक विच डिराइव फ्रॉम द अदर। फंगाई, सेप्रोफाइट्स में हमने बात की थी, फंगाई के एग्जांपल्स याद है, एब्सोल्युटली, अगेरिकस, पेंसिलियम और व्हाट, एस्पेरिगस। क्लियर है जी, विच आर सेप्रोफाइट्स। देन वी हैव इज दैट आर डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर एनिमल्स एंड फंगाई। अब अगर बात करें सेप्रोफाइट, हमने समझ लिया, होलोजोइक मतलब जीते जागते जो होल फूड विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, लाइक एनिमल्स में हो सकते काउ, गॉट, देन कार्निवोर्स, टाइगर, ये सब ये चीजें हैं। इसके बाद हमने बात की पैरासिटिक, भी समझ आता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। आइए आगे। अब इस पे 99% क्वेश्चन एफ सी एफ एफ सी डी एस एन डी ए में पूछता। इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस इज अ रिएक्शन, रिएक्शन भी याद होना चाहिए था। अल्टीमेटली लॉजिक से बात करो तो याद भी है। बूटा जो प्लांट है वो लेता क्या, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड,
सूरज दी किरणा ते पानी, तीन चीज़ां चाहिए, कुछ और पाने हो मिनिमम। ये बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो में। सो दीज आर द थ्री बेसिक थिंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड विच वी एक्सेल, दे टेक, अनदर सनलाइट, थर्ड थिंग इज वाटर। तो वही यहां पर कंबाइन हो रहे हैं, CO2 H2O ते ऊपर की है सनलाइट, बनता गया उससे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जिसको कहते हो, C6H12O6, और रिलीज क्या करेगा O2, पानी भी छोड़ता है, ट्रांसपिरेशन जिसको कहते हैं, लीव से पानी आसमान में छोड़ता है तो ट्रांसपिरेशन भी होता है। ये क्या है, रिएक्शनरी। एक्चुअल में चक्कर क्या है, अगर पहली बारी पढ़ रहे हो, मैं जब पहली बारी देखा था क्वेश्चन, तो मेरे को अगर क्वेश्चन आए O2 कहां से आ रहा है, तो ये याद रखना, ये उसमें ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नहीं तो आम गाइडों में लिखा भी नहीं हुआ। तो O2 इज कमिंग फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फ्रॉम वेयर दिस C6H12O6 इज कमिंग बाय कार्बो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस का मतलब हाइड्रोजन ऐड होगी, तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन ही ऐड हुई इसमें। क्लियर हो गया जी। सो दिस इज रिडक्शन, यही लिखा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल, splitting of water molecule into hydrogen and water, and then you have is reduction of carbon dioxide। ये तीन चीजें हो रही हैं इस पे, और क्वेश्चन सारे इस पर आए हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेसेस में मैंने 4 प्रोसेसेस बता रहा हूं, तो उस न्यूट्रिशन में 2 चीजें पूछता है। मैं एक दिन ना ये फास्ट में लेके रहूंगा सारा सेशन, आखिरी 7 दिन रिवाइज करवाने भी, जो आ चीज गल कर रहे हैं आप, ये चीज। सो इट इज बेसिकली वन थिंग विच इज कमिंग इन द लाइफ प्रोसेसेस। प्लांट का न्यूट्रिशन हो गया इससे, इतने ही क्वेश्चन उन्हें घुमाने। एक और चीज जो याद रखनी, प्लांट्स में किस फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड है, स्टार्च में, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन। 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के, CDS में, CFF में, NDA में भी। ग्लाइकोजन वो कितों बनता, कहां पे होता है ग्लाइकोजन, इन द एनिमल्स। और प्लांट्स में आपने बचपन में या कहीं ना कहीं सुना होगा, स्टार्च का एक्सपेरिमेंट भी आलू पे करते थे, यही इवन शुगर वालों को कहा जाता है कि डोंट टेक स्टार्च इफ यू नो। तभी वो क्या करते हैं, आलू को उबाल के उसका पानी निकाल लो ताकि वो सिंप्लीफाइड ग्लूकोज हो जाए। ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ऑल ऑफ दीज आर फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एम आई क्लियर टू यू? ये सभी को क्लियर हो गया जी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, प्लांट्स के लीव्स में होता है ये काम। फोटोसिंथेसिस होता कितने, बचपन तो सुना, फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, लीव्स में, क्योंकि लीव्स के अंदर पोर्स हैं जिसको आप कहते हो स्टोमेटा, ये बंद भी होगा खुलेगा भी। एवरीवन क्लियर? उसके आसपास होते गार्ड सेल्स, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, कभी खुलना कभी बंद होना इस चीज को। डन। नेक्स्ट आइए जी, ये सभी को क्लियर हो गया जी। इस पे ये क्वेश्चन है 2022 में, जरा चेक करिए और आंसर सोचिए। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाली बात ही नहीं कही। क्लियर है ये? काइनेटिक एनर्जी का तो है ही नहीं, किसमें, केमिकल एनर्जी में। बट लिखा गया विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ वाटर, हमने रिडक्शन ही कहा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का, ये भी गलत हो गया। एब्जॉर्ब्स केमिकल एनर्जी ना, एब्जॉर्ब थोड़ा कर रहा है, एब्जॉर्ब क्या कर रहा है ये, सनलाइट, सन एनर्जी इनटू लाइट विच कॉजेज ऑक्सीडेशन, ये भी गलत है। क्लोरोफिल अब्सॉर्ब्स लाइट एनर्जी विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो था। ये सीडीएस 2022 का। सेम क्वेश्चन सीएफएफ में भी पूछा हुआ है, एनडीए में 2018 में, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लाइट। तो ऑक्सीजन इवॉल्व्ड कम्स फ्रॉम व्हाट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट। तो अगर एक क्वेश्चन देखा होता, यू कुड हैव अंडरस्टूड व्हाट ही इज गोइंग टू आस्क इन द पेपर। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट किसमें, स्टार्च में, प्लांट्स में, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन। खत्म। ये रीसेंट पेपर आया आपके पेपरों में। देन ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू, इज करेक्ट 2012 में, is glycogen, glucose is converted into glycogen, glucose is broken down into carbon dioxide and water। फोटोसिंथेसिस में तो ये हो रहा है। आप मानते ग्लाइकोजन, एक और चीज जिम लगाते हो तो ये चीज पता भी होनी चाहिए, प्रोटीन्स जब आप लेते हो तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम किसमें, अमाइनो एसिड्स में। लोग अमाइनो एसिड्स इनटेक करते हैं, आपने ये भी सुना, थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा। व्हाट इज इट, बिकॉज आपकी बॉडी को काम ही नहीं करना पड़े, डायरेक्टली आपको अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। सेम वे ग्लूकोज का पाउडर पीते हैं रादर देन आलू या ये चीजें, वो सीधा ही, क्योंकि अदरवाइज आपकी बॉडी उसको सिंप्लीफाई करेगी। व्हेन यू टेक इन द कार्बोहाइड्रेट्स इट इज सिंप्लीफाइड इनटू दिस ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ऑल।
गॉट इट? सो दैट इज सिंप्लीफाइड कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें मोनोसेक्राइड्स, बायोसेक्राइड्स और मल्टीसेक्राइड्स, जो पॉलीसेक्राइड्स जिसको कहते हैं वो होता है। ये क्लियर है जी सारे नु? नेक्स्ट आइए, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है जी? अमाइबा सेंस करेगा, सेंस इसको स्मेल आ गई है, कुछ भी इसको हो गया, फूड बाहर है, तो उसको एनगल्फ कर लेगा। इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ये क्या कहते हैं? सूडोपोडिया, यही चीज है। मतलब बाहर को अगर फूड पड़ा तो अपने आप ये फैलेगा। फॉल्स फीट इसको कहते हैं ना, सूडोपोडिया। तो ये होली होली इनगल्फ कर लेगा। दिस इज दिस क्लियर है? फूड इज एनक्लोज्ड इन दिस वोक्यूल्स में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमाइबा। क्लियर है जी? कल पूछ ले होलोजोइक क्या, ये चीजें क्या। नेक्स्ट आइए, अब इंसान का न्यूट्रिशन समझते। पहले प्लांट का देख लिया, लेट्स अंडरस्टैंड एनिमल्स में या हम में क्या होता है। लॉजिकल समझो तो अपने आप समझ भी आता, कोई रट्टा मारन का एक चांस ही नहीं है। फूड जब आप ले रहे हो, जब आप खा रहे हो, तो आपको ये भी सुना होगा, कोई अगर मोटा हो रहा ना, उसका वन ऑफ द कॉजेज यू स्ट्रेट अवे टेक इट एंड एनगल्फ इट। कोई तेज खाता है, दैट्स नॉट गुड। बट व्हेन यू टेक द फूड, you chew it and then saliva mixes with the food। जैसे जैसे सलाइवा मिक्स होगा, सलाइवा जो एंजाइम है पहला, याद की रखना, पहला एंजाइम कौन सा? अमाइलेस या पटायलिन। AMYLACE अमाइलेस या पटायलिन। 99% क्वेश्चन आपके एंजाइम्स ही पूछे हमेशा। तो ये क्या करेगा, आप जब फूड इनटेक कर रहे हो, उसको ब्रेकिंग अप करेगा। इट विल सिंप्लीफाई दैट फूड इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। समझ आई गल? पहले ही सलाइवा जी, अपना सलाइवा एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक। याद रखिए, आपको यह भी पता होगा, हमने एसिड बेस केमिस्ट्री में पढ़ा, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ इन द नाइट, योर माउथ में अगर आपने शुगर खाया हुआ तो आएंगे क्या? माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया विल रिलीज द एसिड, और जैसे जैसे एसिड होगा तो आपके तभी जो टीथ है वो कीड़ा लग जाता है, वो उस कारण है। इसी कारण टूथपेस्ट में आप बेसिक बनाओगे हमेशा। टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, ताकि वो जो एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो। और वो तरीका क्या, उसमें नमक है। एम ही नहीं करीना कपूर कहती कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है। नमक मतलब मेकिंग इट बेसिक। लॉजिक क्लियर है जी? वो बनाती मशहूरी। क्लियर हो गया जी? ये पहला चीज समझ आ गई। जो खाना खा लिया, नीचे गया यहां पर, ये क्या? फूड पाइप। इसको कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में जो फूड की मूवमेंट है ना, उसको कहते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मतलब है नहीं कि सीधा गया तो नाल ही अंदर गया, भी अंदर झूठा लग गया, स्लाइड लगी, सीधी फूड अंदर। ये दबता फिर आगे 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 मूव होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। देन इट कम्स टू दिस चैम्बर। किसी दा बहुत बड़ा, किसी दा बहुत छोटा, डिपेंड्स। क्लियर है जी? अब ये जो चैम्बर है, यहां पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड विच विल मिक्स इट विद द फूड। जैसे ही फूड के साथ मिक्स होगा तो ये क्या करेगा दोस्त? एसिडिक फूड बना देगा। हूं इत्थों एंजाइम आना एक, क्योंकि वो एंजाइम सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम कर सकता है। और इस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन। याद रहेगा जी? कित्थों आना? स्टमक से ही। स्टमक में ही रिलीज हो रहा है ऑक्सेंटिक, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है तो एसिड रिलीज कर रहे हैं, और एंजाइम यहाँ पर स्टमक से रिलीज हो रहा है, पेप्सिन। टोटल गिनती से 4 एंजाइम है। इनू कमा कमा के जिदा मर्जी क्वेश्चन बना दे। पहला हो गया पटाइलिन और अमाइलेस। इसको सेम ही 11th 12th में अलग अलग और डिस्क्रिप्शन में और भी एंजाइम होंगे, पर मैंने जितने क्वेश्चन देखे इन्हीं 4 पे ही घुमा रहा है। ये क्लियर हो गया जी? पहले पेप्सिन आ गया। पेप्सिन ने की करना? प्रोटीन्स को, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, तोड़ना, प्रोटीन को सिंप्लीफाई करना अमाइनो एसिड्स में। देन इट गोज स्टमक से, जब रिएक्शन हो गया सारा, इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका डायमीटर कम है, नहीं तो सब तो लंबी आंत यही है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स वेरी लॉन्ग। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखना, कंप्लीट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सारा कुछ कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। रादर स्मॉल इंटेस्टाइन में ना हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं विलाई। विलाई। उससे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा,
उतना ज्यादा फूड एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट सारे। समझ आई गल जी? जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तब ये फूड जाके सिंप्लीफाई हो गई यहां से जा रहा है। पर यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में इथों बाइल जूस आवेगा। बाइल जूस लिवर से रिलीज होता है। बाइल जूस का काम क्या है, जो फूड एसिडिक था उसको कन्वर्ट करेगा एल्कलाइन में, बेसिक में। जो बेसिक हो गया फूड, फिर एंजाइम काम कर पाएंगे जेडे पैनक्रियाज रिलीज करता है। पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन तीन जगह ते एंजाइम सिक्रीट होंगे, पहले इथे, फिर स्टमक च, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? पैनक्रियाज। पैनक्रिया यूनिक है जी, क्यों? इट्स एन ओनली ग्लैंड विच इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन केड़ा होता है? कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, कोई छोटा रह गया, कोई बहुत बड़ा रह गया, ये सब हार्मोनल प्रॉब्लम्स है। इवन फॉर द केस ऑफ योर बाल्डिंग, हेयर फॉल इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज ऑल्सो। इवन आपने कई बार देखा हो कोई बंदा बहुत मोटा हो गया, कोई बहुत पतला हो गया, दैट इज अगेन ड्यू टू हार्मोन्स। और उन हार्मोन्स के डॉक्टर को कहते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। आपने आजकल सब स्पेशलाइजेशन में जाते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स which are ductless, which release hormones are called as endocrine glands. Am I clear to you? तो ये जो पेनक्रिया यूनिक है, एंडोक्राइन भी है तो एक्सोक्राइन भी है, दोवें हैं। मेरी बात समझ आई? इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, दैट इज द यूनिकनेस अबाउट पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहांस होता है। आइलेट ऑफ लैंगरहांस सब पार्ट है इसके अंदर। उसके अंदर दो सेल है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल विल रिलीज इंसुलिन जिससे शुगर कम हो, ग्लूकोज लेवल कम हो। बीटा सेल रिलीज करता ग्लूकागोन, वो क्या करेगा? शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। अल्टीमेटली घटाना कल्ला काम नहीं है पैनक्रियाज का, बढ़ाना भी है, कम भी करना, बैलेंस बनाना। दैट इज द पर्पस ऑफ पैनक्रियाज। तो दो, एक तो ये मैंने बता दिया आपको हार्मोनल चीज, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हार्मोन्स है। कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर क्या? आइलेट ऑफ लैंगरहांस। If I am talking about this pancreas with respect to digestive system, it is releasing two enzymes also. The two enzymes are trypsin और lipase। जितने पसिन पसिन आ रहा है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एक ये प्रोटीन नु कर देना। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? फूड को सिंप्लीफाई, प्रोटीन्स को सिंप्लीफाई करेगा। फिर से लाइपेस, लिप आ रहा वर्ड, लिपिड्स, फैट्स, तो फैट्स को सिंप्लीफाई करेगा लाइपेस। कहां पर होगा ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर होया जी? पर यह उदो ही काम कर पाएगा जब फूड क्या हो जाएगा? बेसिक इन नेचर। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग? बिल्कुल, बाइल जूस का काम है उसको एल्कलाइन करना, बेसिक करना। एल्कलाइन और बेस सेम वर्ड है, याद होगा। क्लियर हो गया जी? देन इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन द फूड जो है वेस्ट इट गोज आउट। क्वेश्चन में अगर आप दिखाऊं अब, तो क्वेश्चन 99% यही पूछे हुए हैं। बाकी you can check out unabsorbed food goes to the large intestine and then absorbs excess water. ये यहां पर लिखे हैं नहीं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर स्टार्च एंड सिंप्लीफाइड आर माल्टोस। ये क्वेश्चन है जी, बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने हमेशा, पर बनाता बेस 10वीं तक है जी। आपको ऑप्शन 4-5 जान के 11वीं 12वीं के दे देगा, पर आंसर आपको अगर 10th वाला पता वही है, कुछ बाहर से नहीं है। नॉट करेक्ट, ये इसमें एंजाइम है ही नहीं। एंजाइम तो कौन रिलीज कर रहा है? पेनक्रियाज। इतने ही फैसिलिटेट्स करेगा क्योंकि लाइपेस सिंप्लीफाई करता, तो फैसिलिटेट ही करने का काम कर रहा है। न्यूट्रलाइज एसिडिक को बेसिक कर रहा है, मेक्स द पीएच ऑफ फूड अल्कलाइन एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। क्लियर है जी? आंसर शुड हैव बीन ए। नेक्स्ट वन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ध्यान से करिए। इसमें स्वाद मतलब पूरा टू टेस्ट, डोंट स्पीक आउट द आंसर, जस्ट चेक आउट। विच डू नॉट वर्क एट एसिडिक मीडियम। अब बाढ़ में गया, आपको इतना याद है कि भाई जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। क्या गया? आ गया, आ गया, रह गया है।
और आपको पता है ट्रिप्सिन कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये कहाँ पर है, माइलेस, माउथ में। क्लियर है जी ये भी सारे? यूरिया इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट? हाँ जी, प्रोटीन्स। स्टार्च को इनटू क्या कन्वर्ट करेगा, माल्टोज। कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एसिडिक फूड विच इज कमिंग आउट ऑफ द स्टमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बाइल जूस। अब जरा आइए वापस, इस पे बहुत बार पूछता है, रादर इस सीडीएस 2025 दो में भी क्वेश्चन पूछा था, पायरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, एनीबॉडी? 3। और वो एनसीईआरटी लिखे है जी। अभी वो चीज समझाऊंगा, पर पहले यहाँ पे ये समझा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि आम करके जनता को लगता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है। नॉर्मली प्रोटीन ज्यादा होगा ना, अमोनिया तो उत्थों ही आना, नाइट्रोजन ਹੁੰਦਾ ना उच तां। अब अगर बात करें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क समझ आना चाहिए पहले। रेस्पिरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक। तो इट्स अ फिजिकल प्रोसेस जो हम ब्रीदिंग करते हैं। रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब समझ आएगा, इसमें ब्रीदिंग में कोई एंजाइम नहीं, हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, पर जब अंदर जा रहा तो एंजाइम्स भी इन्वॉल्व है। यहां पर कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स, ये पूरे सेलुलर लेवल तक जा रहे हैं हम रेस्पिरेशन में। देन यू हैव इज नो एनर्जी इज रिलीज, रादर एनर्जी इज यूज्ड ब्रीदिंग में। एनर्जी थोड़ा रिलीज होनी है ब्रीदिंग च। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਪਾਲ ਭਾਰਤੀ करते हैं ਹੈਗੀ ਕਾਦੀ एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग की, तो एनर्जी कंज्यूम होएगी, रेस्पिरेशन में रिलीज होती है। दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, फ्रेश एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर। क्लियर हो गया जी, ब्रीदिंग ते एच पहले फर्क समझ आना चाहिए जी। एरोबिक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। मुद्दे की बात है अब ये थोड़ी बुक च दिता हुआ 50 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और जनता को यही नहीं पता कहां से आता क्या चीज, यही पूछा गया। जो इस बार का जो मैंने कहा पायरुवेट लिखा हुआ एनसीईआरटी में 3 कार्बन, ठीक। आज जो ग्लूकोज है 6 कार्बन है, C6H12O6, ये पहले कन्वर्ट कैसे होएगा, पायरुवेट च। इन द किस में होता है, ये भी पेपर में आया हुआ साइटोप्लाज्म में, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी, हर क्वेश्चन है। इक्वेशन पूरी रटी हुई, कोई मुश्किल नहीं है। ऑक्सीजन का की है, यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंस है, खुली ऑक्सीजन है, यहाँ लिमिटेड सप्लाई है, या बिल्कुल नहीं है। 3 चीजें हो सकती हैं। अगर खुली ऑक्सीजन है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होगा, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सेल केड़ा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। उत्थे की बनेगा, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देगा, CO2H2O एनर्जी। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, भागते समय आप सांस पूरा नहीं ले पाते, तो व्हाट यू डू, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आने शुरू होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी अंदर नहीं गई, तो लैक्टिक एसिड पैदा करता है आपका बॉडी। तो लैक्टिक एसिड प्लस वाटर प्लस सी दिस एनर्जी। क्लियर है? वो कितने होना, मसल्स विच, पहला माइट्रोकॉन्ड्रिया में, फिर मसल्स में। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये कहां पर होगा, यीस्ट में। उत्थे की बनना है इथेनॉल, याद रखना मिथेनॉल नहीं, पेपर च आया हुआ मिथेनॉल के इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर प्लस एनर्जी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये भी क्लियर है जी? इवन ये भी पूछ सकता भाई, सीधी बात बोलूं, कुछ भी आना इसी इक्वेशन से है, या तो उसको बना के, साइकिल बना के याद करिए, या वैसे याद कर लिए। क्लियर हो गया, याद हो जाएगा जी पक्का, डन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन। ये बताया हुआ प्रोसेस की, मतलब जैसे आप इनहेल करते हो, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, कहां पर होता है, अल्टीमेटली हमें अभी आगे समझना है। व्हेन यू इनहेल, आप सांस रोक दो, आप मर जाओगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। तो ऑक्सीजन का काम की है, एक्चुअली ऑक्सीजन ने पहुंचना कहां पर है, खून च। ठीक, खून च जो मिक्स होएगी, फिर जाके अगे पूरे बॉडी के हर सैल तक पहुंचेगी। जे किते रुक गया, वो सैल मरने शुरू हो गए, यू विल स्टार्ट डाइंग। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली होता है जब इनहेल कर रहे हो, नेजल एक्टिविटी, देन यहां से जा रहा कहां पे, ट्रैकिया में। यहां पर लैरिंग्स फेरिंग्स सुने होंगे, लैरिंग्स आवाज निकालने के लिए, फेरिंग्स एक होता है जो बंद करता है, शिफ्ट करता है, ढक्कन एक तरह का। जब ये गया तो यहां पर ब्रोंकाई, आगे ब्रोंक्योल्स, और आखिरी में बुलबुले हैं एल्वेलाई।
पेपर में ये भी क्वेश्चन आया, कहां पर हमारे लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इज एल्विलाई। समझ आया जी? है पहले ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ गए अंदर आ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया तो अगे गया तो ये बने गया ब्रोंकाई, फिर छोटी छोटी ब्रांचेस ब्रोंकियोल्स, अगे बुलबुले ने एल्विलाई, एक्सचेंज उत्थे हुंदा। डन, यही इधर बताया हुआ जी, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल एक्टिविटी। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। ये क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड, हाँ भाई, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, केड़ी चीज नहीं पैदा होंगी? याद आ गया जी, तू नाल ही हेल्प कर उदी। अगला आ दस फिर, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट इन विच, ये CFF के क्वेश्चन है। उसी को कैसे कैसे, एक्चुअली यार यूपीएससी को चैलेंज पता क्या दिया जाता है, कंटेंट ये है, इसको जैसे मर्जी रंग दे, ऐसा बना क्वेश्चन टफ लगे। इवन मैथ्स भी आपका ऐसा ही है, दे मेक इट टफ, हैविंग अ बेसिक्स दे कैन मेक इट टफ। आपको ऑप्शंस ऐसे लगे बंदे नु जे याद नहीं है तो बंदे नु सारे सेम लगने ने। और मेजॉरिटी आपको ये भी पता, आपने जब हमने बचपन में पढ़ाई की है ना, वी हैव नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ना टीचर ने कभी फोकस किया ना हमने कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी। चक्कर ये था, हम क्या होता था पेपर में जो उसने सुनाया वो लिख देंगे उल्टा सीधा जो मर्जी, बिकॉज पा के देयर फॉर पा के बेच कहानी जो मर्जी पाती, तो तो ही नंबर आ जाते, ठीक है 60-70 इजीली बन जाते हैं। समझ गए? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहां पर क्वेश्चन क्लियर है जी, इन ऑल एरोबिक्स ही होगा, बाकी गलत ने आने सारे इक्वेशन तक ना इलेक्ट्रिक एसिड तक। अगला बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, हमने और क्या पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी। अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जनता को हार्ट ही नहीं याद होता, हार्ट के पार्ट्स बिल्कुल कंफ्यूज कर देता, पर हैगा सौखा, लॉजिक नाल चलोगे तो बहुत ईजी है। चार चीजें आपने याद रखनी, याद क्या रखनी वो भी हो जाएंगी। लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट। ये सभी को समझ आते हैं ना? उस दिन मैंने कल ही डिस्कस किया था आरबीसीज के बारे, डब्ल्यूबीसीज के बारे, मैं पूछ सकता हूं कि, और प्लेटलेट्स के बारे। न्यूक्लियस किस में होते हैं? डब्ल्यूबीसीज में। आरबीसीज का काम है हार्मोन्स को ट्रेवल करवाना, ब्लड को, ऑक्सीजन को जो है कैरी करने का काम है आरबीसी का, नॉट हार्मोन्स बेसिकली, दिस ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। आरबीसीज आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, नंबर वाइज सबसे ज्यादा, तभी तो रंग लाल है, क्योंकि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूको मींस व्हाइट, ठीक, उन्होंने काम है लड़ना। अब बात करते हैं इस पे भी, पहले तो भाई ब्लड का अपना दिल का काम की है, केड़े ओ इजोफिल उजोफिल कभी नहीं आने लगे। जे आ भी गए ना, मैं एक चीज याद रखना, इस बार का CFF का पेपर था ना, 10 क्वेश्चनों में से इफ यू चेक आउट 8 क्वेश्चंस वर डूएबल वेरी इजीली फ्रॉम द 10th क्लास एंड 2 वर वेरी टफ। आपको वैसे अगर मेरे को अट्रैक्ट करना ना, कि दिखाना कि मैं बहुत सुपीरियर हूं, आई विल कीप ऑन showing you these things, I'll keep on showing you, but you need to understand, if you're getting out of 10 8 questions, you're doing it very right. This is my personal experience। जब मैं किसी टाइम पे अगर पूरे 100 नंबर का IAS का पेपर GS होता था ना, तो बंदे को ऐसा कई बार होता है इसको ओवरशैडो कर जाता, वो टॉपिक पूरा दिमाग में वही फैल गया, पर वो जो चीजें जो पढ़ी थी वो याद ही नहीं रही, तो फिर फायदा की है। हूँ तुम ही सोचो 11th 12th की जी साइंस है, नीट वाला पढ़ता है, आपका पेपर है CDS का जनरल स्टडीज, I will never suggest you to read this part, else you won't be able to get the things। हमें डॉक्टर नहीं बनना जी, ना मैं नीट का पेपर देना, ना मैं दवाना। हाँ कुछ चीजें हैं जो आसान बन सके वो डिस्कस करनी है, उतना आपको करना है, until unless they ask you, क्योंकि NDA में भी 1-2 क्वेश्चन पक्का है, CDS में भी 1-2 क्वेश्चन पक्के हैं जो पूछेगा ऐसे, 100% है। पर ये नहीं कि हर बारी उसी पे आने हैं, एवरी टाइम दे आर गोइंग टू शफल इट। वन टाइम दे कैन आस्क यू क्रोमोसोम्स के जो टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम ऐदा ने सुने होने,
कितने पढ़ लोगे आप? जेनेटिक्स कितना कर लोगे? और सुपरफिशियल नॉलेज 4 ऑप्शन के हिसाब से मैं चलूंगी वो हो जाएगा? कभी नहीं होना, चेक कर लेना आप। अब अगर बात करें यहां पर वापस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हार्ट। हार्ट के बारे में समझ ना गया जी, पहले तो इतना याद रखो 4 चैम्बर है, ठीक? चैम्बर कितने हैं? 4। नीचे वालों को कहते हैं वेंट्रिकल, ये याद रहेगा। ऊपर वाले ऑरिकल्स, ठीक? इन्ना पहले पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो 4 दरवाजे ना चैम्बर्स कहते हैं 4, कल हमने पढ़े थे ना, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3, बर्ड्स में 4, फिशेस में 2। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बार बार। नाउ इफ यू नो देयर आर 4 चैम्बर्स, एक और चीज याद रखना, सामने देखने में तेरे को ये क्या लग रहा है? राइट, पर ये हैगा लेफ्ट है, क्योंकि डायग्राम आपके दिमाग में बैठना याद, बाद पेपर च तुहानू डायग्राम याद आना ऐसा था, और कुछ ऐसा मैंने अगर उल्टा सीधा बोला वो पूरी लाइफ टाइम याद होता अगर आपको याद हो। कोई फिल्म के 4 डायलॉग आपको पक्के याद हो जाएंगे, कुछ ऐसा गया ही। तो सेम वे दीज आर द थिंग्स व्हिच आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑल्सो। ये चीज है भाई, हार्ट से बाहर लेके जाने वाली नाड़ी को कहते हैं आर्टरी। अल्टीमेटली हार्ट का काम की है पंप करना, पूरे बॉडी में खून की सप्लाई पहुंचाना। तो वो जो नाड़ी बाहर को लेके जाएगी उसको आर्टरी कहेंगे जी, ठीक? और जो नाड़ी अंदर लेके आएगी उसको वेन कहेंगे। ये भी क्लियर है जी एवरीवन? पहले ये चीज समझ आ गई, जो बाहर लेके जाएगी वो आर्टरी, जेडी अंदर लेके आएगी वो वेन। और बाहर इन 4 दरवाजों में से, कमरों में से जाने का रास्ता सिर्फ एक है, वेंट्रिकल से। तो खून जाएगा इससे बाहर, खून जाएगा इससे बाहर, ये भी याद रहे, क्योंकि बाहर जाने दे दरवाजे कितने ना? वेंट्रिकल्स। एक और चीज, ये जो 4 चैम्बर है, चैम्बरों के बारे में समझ गए तो कहानी खत्म है। जो 4 चैम्बर हैं इनमें अगर बात करें तो दोस्त, जो इस तरफ वाले हैं, इस तरफ वाले लेफ्ट वाले, इनमें प्योर खून है, ऑक्सीजन वाला आएगा। दे आर हैविंग ऑक्सीजन रिच ब्लड, राइट वंस हैव deoxygenated blood. If I am saying they are having oxygenated blood मीन्स व्हाट, वो समझेंगे ये जब ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा तो हमें पूरी बॉडी के हर सेल तक पहुंचना चाहिए, तो ये जाएगा खून सारी बॉडी में पहुंचाएगा, ठीक? तो जे नाड़ी एक जा रही है कहां पर? लिवर पे, उसको क्या कह दूंगा? हेपेटिक और रिनल, हेपेटिक आर्टरी। तो जे लेके जा रही है किधर? किडनीज, एनू की कह देंगे रीनल। पर लंग्स की तरफ इधर से नहीं जाना, क्योंकि हार्ट का काम ट्रांसपोर्ट करना, एक्सचेंज करना, भी खून साफ करना किदा काम है? लंग्स का। तो जो गंदा खून है वो जाएगा लंग्स में, पल्मनरी आर्टरी। एग्री और नॉट? दैट विल गो टूवर्ड्स लंग्स, और लंग्स सारा खून प्योरीफाई करके भेजेंगे। तो ये कौन सी होगी जो लंग से आ रहा है इधर हार्ट में? वेन। आर्टरी। जो लंग्स जब सप्लाई जानी है, कॉन्सेप्ट वही है, जब हार्ट से बाहर जा रहा है तो आर्टरी, और हार्ट से जब अंदर, हार्ट के अंदर आ रहा है तो वेन। पर आपा जो लंग्स वाल जा रहे होंगे अगे वर्ड क्या यूज करना? पल्मनरी। खत्म। क्लियर हुई बात जी? जो ह्यूमन बीइंग का क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर इज अ डबल सर्कुलेशन। वन इज, एक तो दिल से हार्ट, लंग्स तो एक्सचेंज हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है ऐसे, दूसरा दिल से पूरे बॉडी में एक्सचेंज हो रहा है। तो दो सर्कुलेशन हुई हैं। क्लियर हुई कहानी सारा? आर्टरी वर्ड समझ आ गया, वेन समझ आ गया, और ये भी समझ आ गया कहां से क्या जा रहा है।
नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है जी? 180 180 कर 120 80। इसमें भी स्पेगनोमीटर्स देखे ही होना सारे ने। इसमें पूछता सिस्टोलिक है डायस्टोलिक है और जनता भूल जाती है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਫਿਸਟ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹਾਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋ ਹੋਇਆ? हाई। तो कितना 120 के 80? 120। जब दबया छोटा हुआ, दबा छोटा, तो छोटा हुआ डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में कौन सा? सिस्टोलिक। जब छोड़ा खुलिया डायस्टोलिक, वो कितना हुआ? 80। ऐदा ही याद करो, नहीं तो पेपर च ही भूल जाता सिस्टोलिक केड़ा है डायस्टोलिक केड़ा है। और वैसे सोचेगा डायस्टोलिक वड्डा वर्ड है तो 120 वो गलत है। क्लियर हो गया जी? सप्लाई को समझ आ गया कैसे होगा सिस्टोलिक डायस्टोलिक। पर ये जो हैं ये प्रेशर केड़े हैं इत्थों दे, यही पूछा था वेंट्रिकल्स के। दिखाता हूँ क्वेश्चन। क्लियर हुआ वैसे हार्ट पक्का? डायग्राम अच्छा वाला दिखाता हूँ ताकि अंदर आत्मा खुशी दे होवे। आ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਇੱਧਰ अंदर कित्थों आ रहा? अंदर आएगा ना इधर से। कौन सा? लंग से आएगा, प्योर लेके आएगा तो के अंदर लेके आना तो वेन आएगी पल्मनरी वेन। आ राइट दा पार्ट है जी, आ जी जा रही है इधर। ये तो रब ही ले आ रहा है एक्चुअली, ये तो बंद है, ये ऐ घूमता पिया है। तू इतने हो नहीं कह सकता केड़ा लैके आ रहा। हाँ ये वही सवाल है भी मुर्गी आई पहले कि अंडा पहले आया? ना मैं जानता ना तू जानता भी खून कितों आया। ये खून हो चुके हैं, चली जा रहे हैं। समझ आ गई बात जी? इज एवरीवन क्लियर? ये पक्का क्लियर है भाई ये चीज, और ये भी डन पक्का? ये दिमाग में 4 चैम्बर क्लियर है? क्वेश्चन अभी बताने हैं आपने। और ये डबल सर्कुलेशन दिखा रहे हैं, एक तो लंग्स के साथ हो रहा है और एक ये बॉडी के साथ, 2 बारी सर्कुलेशन होता है। खून एक ही है, समझे? कभी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा, कभी ऑक्सीजन कैरी करेगा। जिਵੇਂ इंजन, ये समझ आ गया जी? चैम्बर 4 होते क्यों इंसान में? ताकि मिक्सिंग ना हो। क्लियर? बाकी ऑर्गन्स में मिक्सिंग अलाउड है। ये वाला जी 2023 में ये क्वेश्चन था। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा कि क्या होगा? 120। और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, आंसर यही हुआ। हाँ भाई बोलना नहीं। केड़ा हार्ट का चैम्बर है जो लेफ्ट से? ठीक है, राइट वेंट्रिकल के ऑरिकल? वेंट्रिकल नीचे से ही जाना है, थल्ले वाले दरवाजे। 3 चैम्बर किन में है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सैलामेंडर। कल हमने बात की थी इस पे। लिम्फ के बारे भी समझना जी। हमारे बॉडी एक हमने वेन्स पढ़ लिया, हमने आर्टरीज पढ़ लिया। व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज आगे जब वेन आ रही है, जी आर्टरी भी आ रही है कोई भी, फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में बटेगी, उनको कैपिलरीज कहते हैं। और वो कैपिलरी से कुछ ना कुछ ब्लड से फ्लूइड बाहर को निकलता है, विच वी कॉल इट एज लिम्फ। क्लियर? लिम्फ में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, याद रखिए। ताई तो वाइट जो सिरम है ये, विच कैन कैरी, इसमें आपको क्वेश्चन आ जाए कंटेन्ड आरबीसीज, यही गलत है। इज ऑल्सो सर्कुलेटेड बाय हार्ट, नो। दे ओनली ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, नो। इज फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज। क्लियर है? इसी से मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन थे मैंने उस दिन डिस्कस किए लिम्फ पे। अगला क्वेश्चन, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीडेंटेड ब्लड, रॉन्ग। ऑल वेन्स कैरी ऑक्सीडेंटेड, ये भी गलत। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ऑल द कैरीज, ये ठीक है, सी। डन है जी? समझ आ गया? हार्ट भी पक्का, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछने वाला। जितने हो पॉसिबल क्वेश्चंस देखिए, आई डोंट फील यू विल हैव एनी प्रॉब्लम।
नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस पे 4 बारी क्वेश्चन सेम ही आया हुआ। किडनियां, किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं एनीवन? नेफ्रोलॉजिस्ट। एक्चुअली किडनी का सबसे बेसिक यूनिट नेफ्रॉन है, सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। एक्चुअली ये क्या काम करती है किडनी, ये भी पता है? छानने का काम। क्लियर है ना? तो किडनी के अंदर एक होता है बोमेंस कैप्सूल, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में होता है बोमेंस कैप्सूल, बना भी होगा आगे शायद। तो होगा क्या, किडनी, किडनी के नीचे जो ये जो पाइप जा रही है इसको कहते हैं यूरेटर, नीचे जो ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर, और जहां से जाएगा यूरिथ्रा। डायलिसिस भी सुने होना, जो किडनियां फेल हो जाए डायलिसिस होता है। क्लियर हो गया जी, वो चीज है। यही क्वेश्चन है, पहले किडनी होगा, फिर यूरिटर होगा, फिर ब्लैडर होगा, फिर यूरिथ्रा होगा। 2014 में, 2020 में भी सेम क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप वॉशरूम जा रहे हो, पसीना भी निकलना एक्सक्रीशन है, सांस गंदी निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलना वो भी एक्सक्रीशन है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडीज एक्सक्रीशन। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है जी। और इसमें ये है छन्नी, बोमेंस कैप्सूल, और कुछ नहीं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। अपना लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर खत्म हुआ जी। अब जरा अगला देखेंगे जी, टिश्यूज के बारे। टिश्यूज कितनों को परेशान करता जी? आंदा सारे टिश्यू चैप्टर के नहीं? फिर शुरू कर। टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। क्लियर है? सेल्स जेडे सेम होंगे एक टिश्यू जो होंगे। स्टडी ऑफ टिश्यूज एनीवन? मैंने ज्योग्राफी की क्लास में बताया हुआ। हिस्टोलॉजी चेक कर लीजिएगा, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज हिस्टोलॉजी, क्योंकि मैंने उस समय हिस्टोसॉल पढ़ाया था। याद है किसी को हिस्टोसॉल कौन सी होती है? अच्छा, बिल्कुल नहीं, वो एंडीसॉल होती है, वॉल्केनिक सॉइल। एब्सोल्युटली, हिस्टोसॉल इज द वन विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। 4 बार एनडीए में, सीडीएस में, सीएफएफ में आ चुका। और जो ब्लैक सॉइल है उसका नाम एंडीसोल था और वर्टिसोल था, याद होगा यूएसडीए क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं जी टिश्यूज के बारे में। तो ये हमने समझा सेल होते हैं, सेल से फर्दर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम जो अभी हमने पढ़े हैं, और उस तो बाद बनता पूरा ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स को अगर कैटेगराइज करें तो 2 टाइप्स में टिश्यूज को, पहले प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे फिर एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज को अगर कैटेगराइज करें तो 2 पार्ट्स में बनता है, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक, क्लियर है, ग्रोथ टिश्यूज, और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट च आप 2 कैटेगरीज वंडांगे, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। क्लियर? परमानेंट मतलब जो आगे ग्रो नहीं करेंगे लेकिन वो सेम फंक्शन करेंगे, वो एक ही जगह पे डेवलप हो चुके हैं। तो परमानेंट टिश्यूज में सिंपल, परमानेंट, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा, ये सारे पढ़ेंगे, स्क्लेरेन्काइमा। एंड देन जो कॉम्प्लेक्स है जाइलम और फ्लोएम, ये डन है जी दिमाग च। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो वन इज एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। मैं कहना नर्सरी का बच्चा भी कर ले ये, ऑनेस्टली बताऊंगा, और क्वेश्चन नर्सरी तक ही रखे हुए हैं इन्होंने सीडीएस में अभी तक। अब अगर बात करें मेरिस्टेमेटिक, जो ग्रोथ टिश्यूज है, ग्रोथ की होती है जब डिवाइड करे सेल, तो डिवाइड, सेल स्मॉल इन साइज, आइसोडायमेट्रिक इन शेप, सेम शेप जिसको कहते हैं। वॉक्यूल्स आर एब्सेंट, स्मॉल वॉक्यूल्स होंगे या एब्सेंट होंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट, सेल वॉल्स आर थिन। ये एक्चुअली सेल्स की, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं सारी एक ही बार में। जबकि दूसरों में क्या है, दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, ग्रोथ होनी नहीं इनमें। क्लियर है? दूसरा परमानेंट टिश्यू, सेल्स हैव साइज एंड देयर शेप वेरीज, वोक्यूल्स आर एब्सेंट प्रेजेंट इन दिस,
एंड देन विजिबल इन द इंट्रासेलुलर स्पेसेस, सेल वॉल्स कैन बी थिन और थिक, उसमें थिन होगी क्योंकि ग्रोथ होनी है तो थिन होगी तभी ग्रो कर पाएगा। रादर याद रखना यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज देयर, यहाँ पर न्यूक्लियस में बी एब्सेंट। ब्रांचेस निकल रही हैं तो इंटर कैलरी, ऊपर बढ़ रहा है नीचे बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है तो एपिकल। तो जो गर्थ भी प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है ये भी तना भी मोटा होता है यूनिलैटरल, क्योंकि ग्रो कितों हो सकते प्लांट है तीन जगह तो, ऊपर को, इधर को, बीच में से ब्रांचेस निकले, वही कहानी है और कुछ नहीं। परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करते हैं, विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, इनकी शेप साइज थिकनेस डेफिनेट है, क्लियर है। डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू परमानेंट टिश्यूज। सेल डिफरेंशिएशन वर्ड कहते हैं जब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन रोल में प्ले करना शुरू कर दे, परमानेंट रोल वही हो तो उसको क्या कहेंगे, सेल डिफरेंशिएशन। सिंपल परमानेंट के लिए जी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा पढ़ेंगे। पेरेन्काइमा, इसके एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए, कहां पर लिग्निन होता कहां पे सुब्रेन होता है, ये दो वर्ड्स हमने समझने, उस पे आ सकता है क्वेश्चन। कॉर्क में सुब्रेन होता है और जो कोकोनट हस्क होता है बाहर का जो उसके बाल होते हैं उसमें क्या होता है, लिग्निन, क्लियर है। दूसरी तरफ कॉलिन काइमा क्या होता है, जब आप शूट को बेंड, मतलब कोई ब्रांच है उसको खींचो छोड़ो वापस जाती है, वो किस कारण है, कॉलिन काइमा के कारण। मछली में या कोई जो प्लांट है जो तैर रहा है पानी में, वो किस कारण है, एरन काइमा। समझ आई कहानी, ये वर्ड पता होने चाहिए। देन कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, ये स्क्लेरन काइमा के बारे दो तीन बार क्वेश्चन है जिसमें सेल्स क्या होंगे, डेड, विच आर हैविंग डेड सेल्स, ये कोकोनट वाला एग्जांपल इसी का ही है कि हाँ वही देखेंगे हम। पेरेन्काइमा के एग्जांपल, क्लोरेन्काइमा जिथे क्लोरोफिल होगी टिश्यूज विच परफॉर्म क्लोरोफिल, द वन विच परफॉर्म एयर, तो एरेन्काइमा भी लोटस जैसे पानी पे तैरता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, लार्ज एयर स्पेसेस है, इसमें क्लोरोफिल है, क्लियर है जी, ये भी टिश्यूज के अंदर डन है, ये भी क्लियर है, बेसिक पैकेजिंग, थिन वॉल्स, दीज ऑल थिंग्स। नाउ इज कॉलेनकाइमा, ये भी क्लियर है, फाउंड इन वेयर, लीफ स्टॉक्स just below the surface, give the flexibility allowing leaves and stems to bend, they are alive, long and have thick corners। स्क्लेरेन्काइमा जो कोकोनट हस्क है बाहर वाला, उसमें क्या है, फाउंड इन स्टेम्स, बंडल्स कहीं पे भी हो सकते हैं, रोल इज टू प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस, आर डेड, सेल्स क्या डेड है, यही पॉइंट पूछा हुआ कई बार। लॉन्ग एंड नैरो, थिकेंड बाय व्हाट, लिग्निन, मेकिंग देम वेरी स्ट्रॉन्ग, नो स्पेस टू बिटवीन द सेल्स ड्यू टू देयर थिक वॉल्स, डन है ये भी। अब आता है जाइलम के बारे, दो तीन बार अभी तक एनडीए के पेपर में जाइलम के टाइप्स पूछे हुए हैं, याद रखिएगा जाइलम के चार टाइप्स हैं। इसके लिए निमोनिक है टीवी, ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, पहले तो चार याद रखने हैं। दूसरी तरफ इसके पांच हैं, पी से पांच, पी से फ्लोएम। जाइलम का काम है पानी को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। पर लीफ से फूड बनता कहां पे, लीव्स में तो उतों ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी इत्थे की है जी, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, बाकी सेम है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, डन है। अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना है तो आगे बात कर लेते हैं। होते क्या जाइलम फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स एंड वेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब ट्रांसपोर्ट का काम, पाइपें हैं ये जिसमें चल रहा है, थिक वॉल्ड है तभी तो बाहर निकले ही ना कुछ, इसलिए थिक वॉल्ड होंगे। ट्रेकियार्ड वेसल ये सब इन पे देखना जी। एंगुलर डेड सेल्स, इसमें डेड सेल्स हैं, सिर्फ एक ही जगह पर लिविंग सेल्स है और वो है, चेक करिए जी, क्लियर है, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग। जाइलम फाइबर को जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं, नॉन लिविंग ये है नहीं जिसको जाइलम फाइबर कहते हैं,
क्योंकि डेड कितने ये टिश्यूज कौन से डेड होते थे उसमें, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ते ताई इनू की कहने जाइलम फाइबर को जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि यहां पर सेल्स डाइड है। बाकी सभी में जाइलम के पार्ट में आर डेड, ये तो पुट्ठा लिखे एक्सेप्ट पैरेंट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। ये क्लियर है जी? इसमें लिविंग है, बाकी सभी में डेड ही हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में। देयर आर ट्रंक रिंग्स इन द ट्रंक, ये सब एनुअल रिंग्स, ये सारी चीजें नहीं। अब आते हैं फ्लोएम पे। 5 पार्ट्स के नाम याद हो चुके हैं, सीव सेल, सीव ट्यूब, सॉरी कंपेनियन सेल, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, ये सब। सीव ट्यूब्स का काम ट्रांसपोर्ट का। द न्यूक्लियस ऑफ सीव सेल रीजनरेट्स टू मेच्योरिटी, इसको देख लीजिएगा, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये डिफरेंसेस हैं, इसको भी चेक करिए। डन, लिविंग केड़े ना डेड केड़े ना, ये डिफरेंस आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज। एक एपिडर्मिस होता है, प्लांट के ऊपर लीव के ऊपर भी एक ऊपर लेयर होती है, अपने भी ऊपर स्किन के ऊपर एक लेयर होती, उन्हें एपिडर्मिस कहते हैं। क्लियर है? और उसके बाद दूसरा क्या, कॉर्क। कॉर्क आपने यूज देखा ही होगा, नहीं देखा तो भी कोई चक्कर नहीं। एपिडर्मिस से क्लियर है जी? सरफेस एरिया बढ़ाता, अलाउज फॉर गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग दिस थिंग, पोर्स हैं इसमें तो अलाउज है। और डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं ज़ेरोफाइट्स, रिमेंबर द वर्ड ज़ेरोफाइट्स आल्सो, इनमें स्किन जो है वो काफी थिक होती है एपिडर्मिस, ताकि पानी बाहर ना जावे, पानी ऑलरेडी लिमिटेड है वहां पे, so they have thick cuticles, this thing. Cork, outer protector of the cork of a tree is called cork, पहले तो ये समझिए। इसका काम है, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ट्री बार्क होता है ये, जैसे जैसे ओल्ड होगा तो सेकेंडरी रिप्लेसेस देम। cork is made up of multiple layers of thick layers of result of process, so bacterial function protects the tree from bacteria or function fungus से, and prevents water loss through the bark। क्लियर हो गया जी? और इसमें होता है सुब्रिन, याद रखिएगा कॉर्क में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। अब ये क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक इनटू परमानेंट टिश्यू इज डिफरेंशिएशन। मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा लिग्निफाइड, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा के सीखा कोकोनट हस्क में। डन है ये भी? इज करेक्ट? गलत है, पानी थोड़ा करेगा। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स मींस फूड बिकम स्मॉल टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है इसमें। अब आ जाओ वापस, इनको चेक करेंगे। मैंने वैसे तकरीबन सारे डिस्कस कर दिए हैं फुल लेंथ वीडियो में। अब आते हैं एनिमल टिश्यूज। अगर मैं एनिमल टिश्यूज की बात करूं तो इसको भी, इस पे क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब दे कैन मेक इट अ टफ वन है, इजी। अगला नेक्स्ट 15 मिनट्स का टॉपिक है ये। एक तो एपिथेलियल टिश्यूज है, इसमें स्क्वेमस, सिलेंड्रिकल, ये सारे हैं। मुश्किल है ये याद करना, पर 6 बार क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज पे पूछा हुआ, एसोफेगस का जो है वो किसका बना हो, कौन से सेल्स का, कौन से टिश्यूज का, स्क्वेमस, सिंपलर स्क्वेमस का, वो देखेंगे। फिर मस्कुलर टिश्यूज आप डिस्कस करना, दो चीजें। टिश्यूज मसल्स में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ मसल्स, एक होते हैं स्टेरिएटेड। स्टेरिएटेड जिसको आप खुद हिला रहे हो, ये स्टेरिएटेड है। जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आइरिस ऑफ आईज, क्लेयूरेटर, ये खुद अपने आप चल रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी, वो स्मूथ मसल्स होते हैं। क्लियर हो गया जी? वो मसल्स के बारे डिस्कस करना है। कनेक्टिव टिश्यू में आपने लिगामेंट्स, कार्टिलेज सुने होंगे वर्ड्स, उनको डिस्कस करना, टेंडन्स। एंड देन यू हैव इज नर्वस टिश्यू, इस पर भी एक्सन, ये सारी चीजें। पहले तो एपिथेलियल सारे समझ आता, अभी हमने बात की थी प्लांट्स में भी जो टॉप मोस्ट लेयर आउटर कवरिंग, उसको क्या कहते हैं हम, एपिथेलियल।
क्लियर है जी। ਇਹਦੇ टाइप्स देखने और कुछ नहीं, और याद करने हैं। लाइक स्क्वेमस कौन सा, ये वाला, ये किस में है, माउथ के इनर लाइनिंग में, ब्लड वेसल्स में, एल्वेलाई में। ये उदाहरण याद करने हैं। अब ये आप पे छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं याद ये भी करवा दूं। रट्टा मारना रट्टा मारो, जितना भी याद करने पैने। क्लियर है जी। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड किस में होते हैं, आउटर लेयर ऑफ स्किन। आपकी जो स्किन है इसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर चढ़ी हुई, स्टेटा, स्टेटा मींस ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर, तो उसको स्ट्रेटिफाइड कह रहे हैं। सिलिएटेड जिसमें बाहर को निकले हैं, जिनमें एब्जॉर्प्शन, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, फिलोपियन ट्यूब्स, ये ओवरीज में होते हैं। नेसल कैविटी, यूट्रस, ब्रोंकियोल्स। कॉलमनर इंटेस्टाइन्स में एलिमेंट्री कैनाल। और यहां पर नेफ्रॉन सिलाइवरी ग्लैंड्स में कौन सा, क्यूबॉइडल। अब हकीकत में पता गया, जब आप पढ़ रहे होते तो वहां पर यही बताया जाता है, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, पर मेरे को पता याद कोई भी नहीं हुआ अभी, कि नहीं। तो याद करिए ना फिर, इतने भैया दीदी बना रखे हैं तो याद करिए। ये याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन वैसे 4 बारी क्वेश्चन सिर्फ इसी पे आया, स्क्वेमस एपिथेलियम, और पूछा भी सिर्फ एक ही चीज है, ईसोफेगस। क्लियर हो गया जी। एंड ऑफ द सेशन याद करवाऊंगा। अभी चलिए आगे। मस्कुलर टिश्यूज मैंने कहा 2 प्रकार के होंगे। आ लगन स्टेरिएशन, मतलब विच लाइना पई हुई, आ देख रहे हैं ना, विच लाइना बनी हुई, इसको स्टेरिएटेड कहेंगे। अनस्टेरिएटेड जो बिल्कुल स्मूथ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई स्टेरिएशन नहीं, सीधा सीधा स्पिंडल शेप्ड है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड है। शेप पे क्वेश्चन पूछा हुआ आपके सीडीएस में। और तीसरी चीज है कार्डियक मसल्स, दिल वाले। ये समझ आया जी। इनके बारे अपने को समझना, जैसे पहला बताया हुआ, याद रखना मसल्स के जो प्रोटीन कौन से बने से बना होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ये पेपर में आया हुआ, एनडीए के पेपर में। मसल फाइबर्स, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज आर स्टेरिएटेड और कार्डियक। ये भी क्लियर है जी। ये नोट करिए। देन नॉन स्टेरिएटेड, 3 टाइप्स है मस्कुलर टिश्यूज का। इफ आई टॉक अबाउट द स्टेरिएटेड विच आर स्केलेटल मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में है, विच आर बेसिकली वॉलंटरी। तो इसमें स्ट्रक्चर याद रखिएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। ईच फाइबर इज enclosed by thin membrane called sclerolemma, this sarcolemma. Then cytoplasm is called sarcoplasm. Muscles get tired and then need rest. दूसरे होते हैं कार्डियक मसल्स, जिसमें क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल्स आएंगे। कौन से, इनवॉलंटरी। कार्डियक मसल आप यहाँ थोड़ा दिल ਨੂੰ रोक सकते भी ना धड़क, तो ये एज अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स यू कैन से, फाउंड इन हार्ट। देयर स्ट्रक्चर इज बिटवीन स्टेरिएटेड एंड नॉन स्टेरिएटेड, उन दोनों के बीच का है। स्टेरिएटेड जेडे कंट्रोल्ड है, अनस्टेरिएटेड जिसको नहीं कंट्रोल कर सकते, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांच्ड है। थर्ड इज नॉन स्टेरिएटेड विच आर स्पिंडल शेप्ड। क्लियर है जी। ये भी बिजली का बिल दिता है कि नहीं। हाँ जी। non striated are involuntary which are smooth muscles. They are uninucleated spindle shaped, not enclosed by membrane but many fibers are jointed together. ये कहां पर मिलते हैं जो स्मूथ मसल्स, ये पेपर में आया हुआ, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर अभी तक मसल्स पे। यहां से पूछता किथे मिलते हैं स्मूथ मसल्स,
जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टमक ਉਹਨੂੰ कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटेस्टाइन को कंट्रोल नहीं कर सकते, यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आइरिस ऑफ द आईज यू कांट कंट्रोल, जिनको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते मसल्स को। एंड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट याद है ना, उन्हें आप पढ़िया है इन द एलिमेंट्री कैनाल, ये चीजें इनको क्या कहेंगे, स्मूथ मसल्स। करेक्टरिस्टिक्स भी पूछी हैं, अभी क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ये सभी एक बारी जरा जो 3 मसल्स हैं उसका टेबल बनाया ताकि ये हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे पैराग्राफ्स में दिया। स्ट्रक्चर यहां पर ये चीज याद रखेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड, और यहां पर क्या यूनिन्यूक्लिएटेड, दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड है जी, और ये ब्रांच्ड है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। बाकी सार्कोप्लाज्म चेक करिएगा, ये चीजें मेम्ब्रेन में गेट टायर्ड, स्टेरिएटेड, ये सारी चीजें। आइए जरा आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। पक्का पुक्का नहीं लगना है, कार कुछ रिमोट तेरे हाथ में, तू बैठा हुआ आराम से। ना ना ना, ब्लड के बारे में हमने कल समझा भी था, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है ना। ब्लड एक सा आया नु बंद ही हो गया है। ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड को, हार्मोन्स को, सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा ब्लड। प्लाज्मा होता है, ये हमें पता है, कॉर्पुस्कल्स, एंड देन आरबीसी हमने पढ़ लिया कल, डब्ल्यूबीसी, ये सब पार्ट जो आप कह रहे हो, मेनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एजोनोफिल्स, क्योंकि एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं वहां पे रेफरेंसेस नीचे। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ये तो याद है ना। अब जरा टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं, सुने हुए हैं सभी ने। टेंडन होता है, याद करने का तरीका मैंने याद किया, एमबीटी ते बल्ब, मसल टू बोन को कनेक्ट करेगा टेंडन, बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा लिगामेंट। यही क्वेश्चन आता होता था पहले तो, क्लियर है जी। टेंडन्स आर एमबीटी, मसल टू बोन, लिगामेंट्स आर बोन टू बोन। नॉन इलास्टिक एंड टफ, दे आर इलास्टिक, लिगामेंट को आप हिला सकते हो। उसके बाद हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, ईच मसल कंटेन्स वन टेंडन, व्हाइट इन कलर ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई। समझ गए जी। ये भी बोन और कार्टिलेज में भी फर्क, कार्टिलेज आ कान, नक, जिसको आप पूरी तरह मरोड़ लो कुछ नहीं होगा क्योंकि उसमें हड्डी है नहीं, और शुगर होता है ये सारा, इट्स अ कार्टिलेज, क्लियर। नॉन फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी हार्ड, नॉन पोरस, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, तभी तो पायरसिंग से खून भी नहीं निकलता ज्यादा। इधर इधर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और भी डन है जी ये। एरोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू पूछा हुआ है, एडिपोस टिश्यू फैट, क्लियर है, दैट इज एडिपोस टिश्यू, टेम्परेचर रेगुलेशन फाउंड बीनीथ द स्किन अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनीज। दूसरी तरफ एरोलर कौन सा, स्किन के नीचे, स्किन मसल्स एंड अराउंड, हवा के लिए नहीं। हमारा खत्म हो गया टिश्यू वाला टॉपिक, अब एक रह गया नर्वस टिश्यू, ये समझना। ये क्या करता, सारा मैसेज को पकड़ता है, डेंड्राइट्स, फिर ये इकट्ठा करता है यहां पर, यहां से मैसेज आगे जाएगा, यहां से बाहर को ट्रांसमिट होगा, लेकिन इनके बीच में गैप होगा, उस गैप को कहा जाता है साइनेप्स, फिर ये अगला न्यूरॉन मैसेज खींचेगा, इस प्रकार मैसेज ट्रांसफर होता है, क्लियर है। हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू, फंक्शनल यूनिट इज नर्व सेल, और लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी इज नर्व न्यूरॉन।
क्लियर है? सेल बॉडी को क्या कहा जाता है? साइटोन कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट्स, एक्सन, नर्व एंडिंग्स, ये हमने बात कर ली, खत्म है कहानी भाई है भाई। हुन प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू जिन्ना पढ़ना पढ़ लो। आप पूछा होया स्क्वेमस एपिथेलियम किस में होता है? सेम सीडीएस में पूछा हुआ ना, ये पूछा हुआ कौन सी बॉडी के कौन से पार्ट में स्मूथ मसल्स नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में है। समझ गए जी? अगला क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। अब ये आपको तीनों को कंपैरिजन को याद करना है, स्टेरिएटेड को, स्मूथ को और कार्डियक को। निमोनिक के बगैर याद हो नहीं सकता। एक्चुअली अगर आपको फोटो भी याद है, जो फोटोज दिखाई हैं, तो आपको कुछ कुछ याद होगा। जेड़े अपने स्मूथ है ना वो स्पिंडल शेप्ड सीगे, याद आ रहा है? और ये एक एक न्यूक्लियस था, यूनी न्यूक्लियस था। जो स्टेरिएटेड थे ऐसे ऐसे थे, इनमें न्यूक्लियस न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। और ये जो है इन दोनों के बीच में है। क्लियर हुई गल जी? तो सिलेंड्रिकल तो है हार्ट का, उसके बाद ब्रांच्ड है वो अनब्रांच्ड है ये वाला, और फिर यूनी न्यूक्लिएटेड है। डन है जी? टिश्यूज का टॉपिक खत्म हुआ जी। इज नॉट प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, एक्सोन न्यूरॉन में होता है। चेक करिएगा कार्टिलेज कहां पर नहीं मिलता। नोज और इसमें तो मिलता है। यूरिनरी ब्लैडर। अगला जो कन्वेंशनल जो आप एयर लोब्स यहाँ पे करते हो पायर्सिंग, वाई डजंट? बिकॉज यहाँ पे सप्लाई नहीं आती, लेसर ब्लड सप्लाई। सो चेक आउट ऑल दीज क्वेश्चंस। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन से? मसल सेल्स। ये है जी आज का हमारे दो टॉपिक्स कवर हो गए। वन इज लाइफ प्रोसेसेस, अदर इज टिश्यूज, राइट? अभी दो रह गए अपना, रिप्रोडक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन वी विल बी डन विद द बायो। गॉट इट नाउ? इसको रिवाइज जरूर करिए और खत्म करिए जी।